आज हमारा काम है सबसे पहले अपनी खुद की एक फैक रेस्ट एपीआई जनरेट करना है यहाँ पर। तो देखो जी कैसे जनरेट करूंगा। आपका ये प्रोजेक्ट वाला फोल्डर जहां पर सेव है उसके पास में जाओ तो मेरा फोल्डर ये रहा सेव यहीं पर है। और यहाँ पर एक फोल्डर बना दो। मैंने एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर का नाम दिया मैंने माई डाटा या एपीआई। एपीआई नाम दे दिया इसको। इसका नाम मैंने एपीआई दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसको मैं बंद करता हूं। और अब आपको VS कोड में ये माई प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, बाहर वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है। बाहर कौन सा, जिसमें रिएक्ट के अंदर दोनों फोल्डर है हमारे, ये वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो VS कोड में एक एपी का फोल्डर आ जाएगा, एक हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर आ जाएगा। ये दोनों फोल्डर होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी फेक रेस्ट एपीआई जनरेट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, टर्मिनल को ओपन करना है। और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहां पे सबसे पहले आपको ग्लोबली जेसन सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। कैसे करेंगे, npm-i-g जेसन डैश सर्वर, ये वाली कमांड है। जी फॉर ग्लोबली। जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे यहां पे बन के कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है, बन के कुछ नहीं आएगा, कोई फाइल नहीं, कोई फोल्डर नहीं, कुछ नहीं। तो इसको इंस्टॉल कहाँ करना है, रिएक्ट वाले फोल्डर में, जिसके अंदर हमारे एपीआई और प्रोजेक्ट के दोनों फोल्डर हैं, उसके अंदर इसको इंस्टॉल करना होगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो एपीआई के अंदर एक फाइल बनाओ और उस फाइल का नाम डाटा डॉट जेसन से इसको सेव करें। जैसे डॉट एचटीएमएल डॉट, जितनी भी एपीआई बनती है उसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट जेसन ही रहता है। अब यहां पर हमें अपना डाटा डालना होगा। अपना डाटा कैसे डालेंगे, एक जेसन फॉर्मेट के थ्रू। अब हमने एपीआई के अंदर एक फाइल बनाई डाटा डॉट जेसन की। अब इसमें हमें डाटा इंसर्ट करना होगा जेसन फॉर्मेट में, तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। अब हम किसका डाटा बना रहे हैं, हम सबसे पहले बना रहे हैं एक यूजर का डाटा। तो डबल कोट्स के अंदर यूजर्स कॉलन एरे बनाएंगे, एरे के अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर अपना डाटा डाल देंगे। इस फॉर्मेट में डाटा आएगा। यहां पर मैंने सबसे पहले एक आईडी, की का नाम और इसकी वैल्यू कर दी 1, कॉमा यहां पर लिखा मैंने नेम, नेम डाल दिया मैंने अमित, कॉमा यहां पर इसका एज, एज डाल दिया हमने 20, कॉमा यहां पर हमने सिटी, सिटी डाल दिया हमने आगरा, कॉमा और हमने इसका एक डाल दिया नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया, और एक डाल देते हैं सैलरी। सैलरी डाल दो या फिर एड्रेस डाल दो, एड्रेस। और एड्रेस कर दिया हमने सेक्टर 63 नोएडा। इसको नोएडा कीजिएगा, सिटी को भी। ये हमने सिटी डाल दी। यहाँ पे एक डाटा डाल दिया हमने, बस एक ही डाटा बहुत है, बाकी हम क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से। अब ये हमारा एक डाटा हो गया। अब इसको एज ए जेसन दिखाना है, तो हमें एज ए जेसन फॉर्मेट कैसे दिखाएंगे, आपको पहले एपीआई वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। एपीआई वाले फोल्डर में जाने के लिए सीडी और एपीआई एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब जो पाथ आ रहा होगा एपीआई का आ गया। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है आप एपी वाले फोल्डर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो अपने आप पाथ आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो आएगा एपीआई का। और यहाँ पे इस फाइल को रन करने के लिए लिखते हैं हम, एक कमांड है हमारी जेसन डैश सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, और हमारी फाइल का नाम है डाटा डॉट जेसन। एंटर करेंगे। यहाँ पर ये 3000 पोर्ट पर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। यहाँ पे हमारी एपीआई बन के आ गई, एक डाटा हमारे एपीआई के अंदर, हमारी एपीआई जनरेट हो गई। अब हमें दूसरे टर्मिनल में एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलाना होगा।
तो रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहां पे लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट। तो आपको पता होगा जब npm स्टार्ट करते हैं तो ये 3000 पोर्ट लेता है, लेकिन 3000 पोर्ट पे हमारी एपीआई चल रही है, तो इसलिए दूसरा पोर्ट मांगेगा। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू रन द ऐप टू एनोदर, तो एनोदर के लिए यस करना पड़ेगा। तो ये अपने आप 3001 पोर्ट ले लेगा। ये देखो, लोकल होस्ट पर 3001 पर हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल गया, और 3000 पर हमारी एपीआई एग्जीक्यूट हो रही है, और इसी से हमारा सारा काम होगा। अब हमारा काम क्या है, प्रो वाले में जाओ, और प्रो वाले के अंदर सोर्स के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा कंपोनेंट। यहां पर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाओ, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट आएंगे हमारे। कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर आप पहला कंपोनेंट बनाएंगे home.js, होम डॉट, दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे read.js, तीसरा कंपोनेंट बनाएंगे आप create.js, चौथा कंपोनेंट बनाएंगे आप update.js, नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे आप search.js, नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे आप menu.js, और हमें जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। और इन सारे कंपोनेंटों को फंक्शन बेस्ड ही बना दो। यहां पे अभी RFCE सभी को फंक्शन बेस्ड ही बना देंगे। और हमें करना क्या होगा, जब ये सारे कंपोनेंट फंक्शन बेस्ड बन जाएंगे तो हमें app.js पर राउटिंग भी करनी होगी। और app.js पर राउटिंग करने के लिए हमें यहां पर इंपोर्ट करना होगा समथिंग, कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। क्या क्या लेना है, एक तो हमें ब्राउजर राउटर लेना होगा, एक हमें रूट्स लेने होंगे, और एक हमें रूट लेना होगा। अब यहां पर सारे कंपोनेंटों को इंपोर्ट कराओ। इंपोर्ट होम, होम को बंद कर दो सेव करते हुए, फिर इंपोर्ट रीड, इसको बंद कर दो, फिर क्रिएट वाला हमारा इंपोर्ट, यहां पर इंपोर्ट, नेक्स्ट कौन सा है, क्रिएट वाला, फिर नेक्स्ट हमारा इंपोर्ट अपडेट वाला, नेक्स्ट हमारा इंपोर्ट सर्च वाला, फिर इंपोर्ट नेक्स्ट हमारा मेन्यू वाला। सारे कंपोनेंट हमने यहां पर इंपोर्ट भी कर लिए हैं। अब ब्राउजर राउटर ओपन क्लोज यहां पे करना होता है हमें, इसके अकॉर्डिंग आपको रूट्स ओपन क्लोज, और रूट से सिंगल सिंगल रूट बनाएंगे आप। पहला रूट, इसकी सेल्फ क्लोजिंग, किस पाथ पर, हमने पाथ दिया स्लैश, कौन सा एलिमेंट लोड कराना है, हमें एलिमेंट लोड कराना है होम वाला, इसकी सेल्फ क्लोजिंग। दूसरा रहेगा हमारा, हमें डाटा रीड करना है, स्लैश रीड पर कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, रीड वाला। नेक्स्ट हमारा क्रिएट, हमें यहां पर नया कंपोनेंट क्रिएट भी करना होगा, तो क्रिएट वाला लोड करा दिया। नेक्स्ट हमारा अपडेट, यहां पर अपडेट वाला कंपोनेंट लोड करा दिया। और एक हमारा सर्च रूट, यहां क्या है, स्लैश सर्च, तो मैं सर्च वाला कंपोनेंट लोड करा दिया। और मेनू हमें कॉमन चाहिए, तो मेनू इन दोनों के बीच में डालना पड़ेगा। और यहां पर हमने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है हेडर डॉट जेएस।
RFCE, इसको भी इंपोर्ट कराइए। और इसको इंपोर्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट हेडर, और हेडर सबसे यहां पर चाहिए टॉप पर, हेडर वाला कंपोनेंट। इतना चेक करते हैं सारे कंपोनेंट लोड हो रहे होंगे हमारे। हेडर मेनू होम स्लैश डालते हैं हम रीड, हेडर मेनू रीड आ रहा है। यहां पर डालते हैं क्रिएट, हेडर मेनू क्रिएट आ रहा है। यहां पर डालते हैं अपडेट, मतलब सारे कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। अब सबसे पहला काम है हमारा हेडर को रेडी करना। तो हेडर को रेडी करने के लिए हमें एक सीएसएस की फाइल की नीड होगी। ये आप चाहें तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी खुद की सीएसएस ही यूज कर रहा हूं। तो खुद की सीएसएस यूज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हेडर डॉट सीएसएस, और हेडर डॉट सीएसएस को हेडर डॉट सीएस पर लिंक करा। तो यहाँ पर लिंक कराने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा? करंट डायरेक्टरी, इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी। फाइल का नाम क्या है? हेडर डॉट सीएसएस। यहां पर हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, अपना एक डिप बनाया, डिप क्लास नेम, और इसका नाम हेडर ही कर दिया। यहां पर हमने S2 में थ्रेड ऑपरेशन, और यहां पर डॉट क्या नाम है? हेडर। हमने इसके अंदर पैडिंग भी, पैडिंग कर दिया हमने 40 पिक्सल का। टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर दिया, बैकग्राउंड कलर हमने ऑरेंज दे दिया। फॉन्ट का साइज हमने 4VW का दे दिया। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे हमारा हेडर बन के आ चुका होगा। फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर कैसा कर दें? येलो। और फॉन्ट वेट जो भी सीएसएस लगानी है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक हेडर बन के आ गया। वाइटी कर दो इसको। और अब हमें क्या करना है? अपना मेनू रेडी करना होगा। तो मेनू रेडी करने के लिए हमें अब मेनू पे जाना होगा। इन दोनों फाइलों को बंद कर दें। मेनू वाला कंपोनेंट ओपन किया, और एक मेनू डॉट सीएसएस की फाइल भी बनानी पड़ेगी। मेनू डॉट, इसको भी इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी, मेनू डॉट। यहां पर हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और एक डिप बनाया। डिप क्लास नेम मेनू ही नाम दे दिया मैंने। और आप चाहें तो इस मेनू को रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, बट मैं सिंपल सा बना रहा हूं। और मुझे करना क्या पड़ेगा? मेनू बनाने के लिए मुझे लिंक लेना पड़ेगा। इंपोर्ट किसका पार्ट है? फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम का। और हमें यहां से क्या लेना है? और मेनू बनाने के लिंक टू, और टू के बाद मैंने इसका नाम कर दिया होम। एक क्लास का नाम देना पड़ेगा माई लिंक। और इसी को कॉपी कर दीजिएगा। हमारे कितने वहां पर? एक होम का है, एक रीड का है, एक क्रिएट, और एक अपडेट, और एक हमारा सर्च। यहां पे क्या आएगा? स्लैश। यहां पे क्या आएगा? स्लैश रीड। यहां पे क्या आएगा? स्लैश क्रिएट। यहां पे क्या आएगा? स्लैश अपडेट। यहां पे क्या आएगा? स्लैश सर्च। अब मुझे इसकी CSS डॉट मेन्यू, डॉट मेन्यू लिया मैंने,
और इसमें मैंने पैडिंग कर दी 15 पिक्सल और 0 पिक्सल। बैकग्राउंड का कलर दिया मैंने लाइट ब्लू। दूसरा हमारा क्लास का नाम है क्या, माई लिंक, डॉट माई लिंक। वही पैडिंग 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और जी डॉट माई लिंक पर मैं इसी के अंदर लगा दो एंड परसेंट का यूज करते हुए एंड कॉलन होवर। जब मैं इस पर होवर करूंगा तो मुझे बैकग्राउंड कलर पर्पल चाहिए और फोंट का कलर वाइट चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो होवर पर। चेक करें जी, आपका मेनू भी आ गया होगा और काम भी कर रहा होगा। होम, रीड, क्रिएट, अपडेट और सर्च काम कर रहा है हमारा। और हमारा सबसे पहला काम क्या है, होम को रेडी करना। होम को रेडी करना, होम को रेडी बाद में करेंगे। अब यहाँ पर जो डाटा आएगा वो डाटा आएगा हमारा टेबल फॉर्मेट में। हमें एक टेबल फॉर्मेट में लाना होगा। कहाँ पर, कौन सी जगह पर, रीड वाले कंपोनेंट में। इन दोनों को बंद करो, ये कंप्लीट हमारे। अब आइए हमारे किस पर, रीड डॉट जेएस पर। एक सीएसएस की फाइल जिसका नाम होगा रीड डॉट सीएसएस। इन दोनों फाइलों को लिंक कराएं यहाँ पर। इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी क्या नाम है, रीड डॉट सीएसएस और रीड का आर कैपिटल है। मैंने यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और यहाँ पे एक टेबल बनाई। टेबल, टेबल का एक बॉर्डर, बॉर्डर दिया मैंने 2 पिक्सल का। और यहाँ पर एक टी हेड, टी हेड के अंदर टी एच, टी हेड के अंदर टी एच। और टी एच में लिखा मैंने एपीआई में पहले का नाम क्या है, आईडी। एक तो आईडी चाहिए मुझे यहाँ पर। उसके बाद इसी तरीके से टी एच कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक नेम चाहिए हमें। एक हमें नेम के बाद क्या हमारा, नेम के बाद हमारी एज है, सिटी है, एड्रेस है। एज, एज के बाद हमारी सिटी है, सिटी के बाद एड्रेस और एड्रेस के बाद, एड्रेस के बाद कुछ नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एक डिलीट और एक एडिट। ये हमारी थोड़ी सीएसएस भी करनी पड़ेगी। क्लास नेम, क्लास नेम मैंने कर दिया टेबल। इसको सेव किया। ये इसमें बूट स्टेप लगा हुआ देख रहे हैं आप, तो मुझे क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा टी डाटा, क्योंकि ये बूट स्टेप क्लास आ गई है। तो डॉट टी डाटा, मैंने इसकी विड्थ कर दी कितनी, 100%। 100% पे आ चुका होगा। और इसमें एक चीज और दीजिएगा, बॉर्डर डैश कॉलस। इसको कॉलस मतलब सिंगल लाइन में आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, टी आर। इसमें रो तो बनाई नहीं हमने कोई भी, एक रो बनानी पड़ेगी ना। टी आर के अंदर डालना पड़ेगा टी एच। ठीक है, तुम्हारा कुछ इस फॉर्मेट में डाटा आएगा। यहाँ पर सारी आईडी आएंगी, नेम आएंगे, एज, सिटी, एड्रेस, यहाँ पे डिलीट के आइकन और यहाँ पे एडिट के आइकन। ये रेडी हो गया हमारा। तो हमारा काम क्या है, क्रिएट। क्रिएट में एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और उस फॉर्म के अंदर डाटा इंसर्ट करते हुए डाटा इंसर्ट होना चाहिए एक ही। बाद में देखेंगे इसमें क्या करना है। अब आ जाओ क्रिएट वाले पर। इसकी भी एक सीएसएस की फाइल, क्रिएट डॉट सीएसएस। और यहाँ पर इंपोर्ट क्या करना होगा, करंट डायरेक्टरी, हाँ, क्रिएट डॉट सीएसएस। यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। डिव क्लास माई फॉर्म, माई, और यहाँ पर
एक लेबल टैग लिया, और लेबल टैग में पहला आएगा नेम, आईडी ऑटो जनरेट होगी यहाँ पर, और इस लेबल का क्लास के थ्रू नाम दिया, लेबल ही दे दिया। एक लेंगे इनपुट, इनपुट एम्प्टी टैग है जिसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। एक इसके नेम की जरूरत पड़ेगी, नेम इज इक्वल टू नेम, और एक चाहे तो प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। और इसी तरीके से इसका भी एक क्लास के थ्रू नाम, क्या नाम दे दूं, इनपुट डाटा। और सेम चीज कॉपी कीजिए, कितने हमारे, एक, दो, तीन, चार, चार ये। एक नेम का, दूसरा किसका है, तीसरा एज के लिए इनपुट टाइप नंबर ले लिया हमने, और इसका नाम एज, एंटर एज आ जाएगा ये। तीसरा इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम सिटी हो जाएगा, और एंटर सिटी। चौथा क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एड्रेस, एडी कर दिया, और एंटर एड्रेस। या तो चाहते तो आप टेक्स्ट एरिया भी ले सकते थे। और यहाँ पर एक लिया हमने इनपुट टाइप सबमिट, नेम की जरूरत है नहीं, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं, केवल नाम दे देंगे। आइए जी, थोड़ी सीएसएस करनी पड़ेगी। पहले क्या नाम है, डॉट माई फॉर्म, डॉट माई फॉर्म। हमने इसकी विड्थ कर दी 50%, मार्जिन दिया 100 पिक्सल, और 25%, या ऑटो कर दो, सेंटर में आ गया। थोड़ी सी पैडिंग दे दो, पैडिंग कर दिया 15 पिक्सल का। बॉक्स शैडो मैंने कहा 2 पिक्सल, 8 पिक्सल, 8 पिक्सल, और ब्लैक। पहले इतना चेक करते हैं कैसा रहा है, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ 5 पिक्सल, ये कुछ इस तरीके से, अब सही है ना, अब ठीक है। ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है ना प्रोजेक्टर, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसके अंदर इनको सही से बनाना। इसके अंदर कौन कौन सी क्लास है हमारी इनपुट की, इनपुट डाटा, डॉट इनपुट डाटा। हमने कहा इनकी जो विड्थ है वो आनी चाहिए 100% पर, इनकी जो हाइट है वो आनी चाहिए 20 पिक्सल। ये हमारे कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे। हाइट 30 पिक्सल कीजिए, इनकी जो हुई, ठीक है। और इसमें मार्जिन दीजिए, मार्जिन दिया हमें टॉप से 15 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ठीक है सब कुछ। और ये इनपुट आप चाहे तो इसकी क्लास का नाम अलग दे सकते हैं, सबमिट, सबमिट डाटा, डॉट सबमिट डाटा, डॉट हमने लगाया पैडिंग, पैडिंग दिया 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। मार्जिन टॉप हमने कर दिया 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने ऑरेंज। अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लीजिए। ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये सेव नहीं हुआ होगा, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्म बन गया। हमारा काम क्या रहेगा, इसके अंदर जो भी डाटा डालेंगे उस डाटा को जैसे सबमिट कराएं, थोड़ी सी हाइट कम कर दो। हाइट कम करेंगे तो मुझे पैडिंग कम करनी पड़ेगी। पैडिंग कितनी है, 10 कर दो यहाँ पर, हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डिजाइन करना होगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। सेम चीज को कॉपी करो, कहां से कहां तक, ये वाला पूरा कॉपी करना पड़ेगा।
और कॉपी करने के बाद अपडेट वाले पर आ जाओ। अपडेट वाला कहाँ है हमारा, अपडेट वाला ये रहा। यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। सेम कोड है तो मैं इसी सीएसएस को इंपोर्ट करा दूं यहाँ पर। इस सीएसएस को इंपोर्ट कराऊंगा तो कैसे लिखूंगा, इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी, क्या नाम है फाइल का, क्रिएट डॉट सीएसएस, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे ये, इसका नाम अपडेट। जी मेरा बटन जो बनना चाहिए किसका बनना चाहिए, अपडेट का। केवल इतना चेंज रहेगा। चेक करें जी, ये होम, ये रीड का आ गया, ये क्रिएट का हो गया सबमिट में, और ये अपडेट का आ गया। यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और सर्च के लिए यहाँ पे एक इनपुट टाइप सर्च लेंगे, बटन बनाएंगे, जैसे टाइप करके डाटा हमारा डाटा सर्च होकर भी आएगा। तो देखो जी, इतना मैंने बता दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है, एपीआई बना दी है, एपीआई बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। कल का काम मेरा क्रिएट और रीड करने का रहेगा। मैं अपनी एपीआई से डाटा कैसे रीड करूंगा, कैसे उस डाटा को फैच करना है,